आज का विषय है सच्चाई को जाने और आगे बढ़े। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कठिनाइयों का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। यह बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन है सत्य। कोई सोच सकता है कि जिन कठिनाइयों से कष्ट होता है, प्रगति में बाधा पड़ती है, वे किसी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है। जीवन में महत्व तो सुविधा का होता है, जिससे आराम मिलता है और प्रगति का लक्ष्य आसान होता है। यह विचार किसी हद तक सही होने पर भी अपूर्ण है। यदि कठिनाइयों के महत्व पर गहराई से विचार किया जाए तो पता चलेगा कि कठिनाइयां मानव जीवन की सार्थकता के लिए जरूरी है। सोने के लिए आग का जो महत्व है, वही महत्व मानव जीवन के लिए कठिनाइयों का है। सोना जब आग में अच्छी तरह तप लेता है, तभी वह पूरी तरह निखरता है और हर प्रकार से इस संसार में अपना उचित मूल्य पाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य कठिनाइयों के बीच से गुजरता है, तो उसकी बहुत सी कमियां और विकृतियां दूर हो जाती है। वह शुद्ध सोने जैसा खरा और मूल्यवान हो जाता है। जब तक मनुष्य पूरी तरह सुख सुविधा में रहता है, तब एक प्रकार से उसकी आंख बंद रहती है। अपनी मौज में वह जो चाहता है करता रहता है। इस प्रकार के अलहड़ जीवनयापन में मनुष्य में अनजान में ही अनेक दोष और विकार आ जाते हैं। किंतु उस सुख सुविधा की स्थिति में उसे उसका पता नहीं चलता। अपने विकारों और दोषों का पता उसे तभी चलता है जब किसी कठिनाई के आने पर उसकी आंखें खुलती हैं। यह मानव स्वभाव की विचित्रता ही है कि वह सुख सुविधा के समय तो असावधानी बरतता है, किंतु मुसीबत आने पर अधिक से अधिक सावधान, शुभ तथा शुद्ध रहने का प्रयत्न करता है। बड़े बड़े आस्तिक लोग भी संपत्ति की स्थिति में ईश्वर को भूले रहते हैं। उन्हें सुख के नशे में उसकी याद तक नहीं आती। पर जब कोई विपत्ति सिर पर आ जाती है, तो वह बड़ी तत्परता से परमात्मा का स्मरण ही नहीं, उसकी उपासना तक करने लगते हैं। इस विरोधी प्रतिक्रिया को देखते हुए यही मानना होगा कि कठिनाइयां वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है, जो मनुष्य को शुद्ध बुद्ध और आस्तिक बनने में सहायक होती है। पावनता मानवता की विशेष शोभा है, जिसकी प्राप्ति कठिनाइयों की प्रेरणा से ही होती है। यह बात मानव जीवन में कठिनाइयों के महत्व का ही प्रतिपादन करती है। किसी शस्त्र के लिए शाण का जो महत्व है, वही महत्व मानव जीवन में कठिनाइयों का है। रखे अथवा पड़े रहने से हथियारों में जंग लग जाती है, उनकी धार उतर जाती है और ये कुंद होकर बेकार हो जाते हैं। किंतु जब वे शान पर चढ़ाकर तराश दिए जाते हैं, तो पुनः तीव्र, प्रखर तथा शानदार होकर चमकने लगते हैं। उनका विकार दूर हो जाता है और वे शुद्ध, नए होकर उपयोगी बन जाते हैं। तब उनसे उनका काम बखूबी लिया जा सकता है। इसी प्रकार कठिनाइयों के चक्र पर चढ़कर, उनसे रगड़कर मनुष्य की सारी शक्तियाँ और सारे गुण प्रखर हो उठते हैं। उनमें नई धार और नई योग्यता आ जाती है। आराम का जीवन बिताते रहने पर शक्तियों में कुंठा आ जाती है। अप्रयुक्त होने से वे बेकार लगती हैं। पर जैसे ही कोई कठिनाई अथवा मुसीबत सामने आती है, मनुष्य उससे बचने और छूटने के लिए सक्रिय हो उठता है। साथ ही उसकी शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक शक्तियाँ भी संघर्ष में पड़कर अपना योगदान करने लगती है। इस संघर्ष से उनकी सारी कुंठा और निरुपयोगिता समाप्त हो जाती है। मनुष्य हर ओर से तरोताजा हो जाता है। कठिनाइयों के अवसर पर ही उसे अपनी शक्ति और गुणों का ठीक ठीक पता चलता है। मानव जीवन में शक्ति तथा गुणों की सक्रियता की जो महती आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कठिनाइयों द्वारा ही होती है। मानव मस्तिष्क की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि इससे जो जो काम लिया जाता है, वह त्यों त्यों अधिक प्रौढ़, प्रबुद्ध तथा शक्तिशाली होता जाता है।
इसके विपरीत जो जो इसे आराम दिया जाता है त्यों त्यों सुस्त और चेतनाहीन होता जाता है। सुख सुविधा के समय तो मनुष्य निष्क्रिय होकर आलस्य में पड़ा रहता है। उसे प्रायः न किसी बात पर सोचने की जरूरत होती है और न मगज मारने की। ऐसी दशा में मस्तिष्क का सुस्त और कुंठित होना स्वाभाविक ही है। किंतु कठिनाई तथा विपत्ति के अवसर पर स्थिति बिल्कुल भिन्न होती है। उस दशा में मुसीबत से बचने और कठिनाई को हल करने के लिए उसे बहुत कुछ सोचना, विचारना, योजना और कार्यक्रम बनाना पड़ता है। मस्तिष्क को हर समय सक्रिय तथा कार्यरत रखना पड़ता है। इस बौद्धिक परिश्रम से उसका मस्तिष्क विचारक, निर्णायक तथा विवेकवान बन जाता है। मानव प्रगति के लिए जिस विवेकशीलता, विचारशीलता और निर्णय शक्ति की आवश्यकता होती है वह कठिनाइयों की कृपा से सहज ही पूरी होती रहती है। किंतु कठिनाइयों से यह सब लाभ होता उसी को है जो उनका सहर्ष स्वागत करता है, डटकर उनसे लोहा लेता है और उन्हें परास्त करने में गौरव और पुरुषार्थ की सार्थकता समझता है। ऐसे धीर और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कठिनाइयाँ उसी प्रकार हितैषिणी होती हैं, जिस प्रकार अखाड़े का वह गुरु जो अपने शिष्यों को रगड़ रगड़ कर मजबूत तथा पकड़ने लड़ने में दक्ष बनाता है। कायर और भीरू व्यक्ति के लिए मुसीबत वास्तव में मुसीबत ही होती है। जो कठिनाई अथवा आपत्ति को देखकर भयभीत हो जाते हैं, जिनके मन मस्तिष्क में निराशा से अंधेरा छा जाता है, कर्तव्य मूढ़ता से जिनके हाथ पैर रुक जाते हैं, साहस और शक्ति जवाब दे जाती है, वे निश्चय ही उसके शिकार बनकर बर्बाद हो जाते हैं। कायर मनुष्य को कठिनाइयां नहीं बल्कि उनके प्रति उसका भय ही उसे खा जाता है। जो कठिनाइयों से हार मान लेते हैं वे निश्चय ही जीवन का दाव हार जाते हैं, और जो उसकी चुनौती स्वीकार कर खम ठोक कर उद्यत हो जाते हैं उन्हें निश्चय ही परास्त कर देते हैं। कठिनाइयों का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी व्याख्या दार्शनिक चुनिंग तोहांग ने ठीक ही की है। वे लिखते हैं, कठिनाई एक विशालकाय भयंकर आकृति के किंतु कागज के बने हुए शेर के समान होती है, जिसे दूर से देखने पर बड़ा डर लगता है, पर एक बार जो साहस करके उसके पास पहुंच जाता है वह उसकी असलियत को जान लेता है कि वह केवल एक कागज का खिलौना मात्र ही है। कठिनाइयाँ वास्तव में कागज के शेर के समान ही होती हैं। वे दूर से देखने पर बड़ी ही डरावनी लगती है। उस भ्रमजन्य डर के कारण ही मनुष्य उन्हें देखकर भाग पड़ता है, पर जो एक बार साहस कर उनको हटाने के लिए तैयार हो जाता है वह इस सत्य को जान जाता है कि कठिनाइयाँ जीवन की सहज प्रक्रिया का अंग होने के सिवाय और कुछ नहीं होती। संसार में संपत्ति विपत्ति, हानि लाभ, सुख दुख के जोड़े दिन रात की तरह एक दूसरे से बंधे घूमते रहते हैं। इस द्वंद्व चक्र से संसार में कोई नहीं बच सकता। हम साधारण लोगों की बात ही क्या, बड़े बड़े महापुरुष भी कठिनाइयों और विपत्तियों से न बच सके। सर्वसाधन संपन्न राम, कृष्ण, हरिश्चंद्र, नल, पांडव, प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग तक विपत्ति के चक्र से न बच सके। कठिनाइयाँ मानव जीवन की सामान्य प्रक्रिया का ही एक अंग है। जो संसार में जन्मा है उसे कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसी अनिवार्य स्थिति से घबराना अथवा भयभीत होना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी है विपत्तियों तथा कठिनाइयों से लड़ने और उन पर विजय पाने में। जो चेतन है, विवेकवान और जीवन से पूर्ण है, वह मनुष्य उन्नति करने के लिए अवश्य ही जिज्ञासा करता है। प्रायः सभी मनुष्य अपने को चेतन तथा जीवंत मानते हैं और सभी जीवन में कुछ न कुछ उन्नति करने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन संसार में ऐसे मनुष्य की संख्या अधिक नहीं होती जो किसी उल्लेखनीय शिखर पर पहुंचते हैं। ऐसा केवल इसलिए होता है कि सब मनुष्य समान रूप से न तो पुरुषार्थ करते हैं और न कठिनाइयों से टक्कर लेने का साहस रखते हैं। उन्नति का पथ सरल अथवा सुगम नहीं होता।
उसमें पग पग पर विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। श्रेय की प्राप्ति परिश्रम तथा संघर्ष द्वारा होती है। संसार का ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं जो कठिनाई उठाए बिना ही पूर्ण हो जाए। जिसमें कठिनाई सहने और विपत्ति से लड़ने का साहस होता है, वही सफलता के उन्नत शिखर पर पहुंच जाता है। जिन्होंने अपने जीवन में आपत्तियों का सामना किया है, कठिनाइयों के बीच से अपना अभियान आगे बढ़ाया है, वे ही महान कार्य कर सके और महापुरुष बन सके। महापुरुषत्व का प्रमाण इस बात में नहीं कि कोई किस ऊंचे स्थान पर पहुंच सका है। महापुरुषत्व का प्रमाण इस बात में है कि उस स्थान पर पहुंचने में किसने कितनी कठिनाई उठाई, कितनी आपत्ति और प्रतिकूलताओं से संग्राम किया और उनको परास्त किया। जो पद अथवा प्रतिष्ठा जितनी आसानी से मिल जाती है, वह उतनी ही सस्ती और कम महत्व की होती है। आज अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई न कोई हर 5 साल बाद होता है, किंतु उस सर्वोच्च पद पर हर व्यक्ति उतना महान नहीं समझा जा सकता जितने कि जॉर्ज वाशिंगटन और अब्राहम लिंकन माने जाएंगे। आज सामान्यतः राष्ट्र के उस सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण तो हो सकता है, लेकिन महापुरुष नहीं। उच्च श्रेणी के महापुरुष जॉर्ज वाशिंगटन अथवा अब्राहम लिंकन ही माने जा सकते हैं। इस अंतर का कारण केवल यही है कि जॉर्ज वाशिंगटन ने अपने पूरे जीवन को लगाकर और अपार संघर्ष करने के बाद अमेरिका का निर्माण तथा संचालन किया था। अब्राहम लिंकन और उस पद में जमीन आसमान का अंतर था। तथापि साधनहीन एक लकड़हारे के बेटे लिंकन ने अपने पुरुषार्थ, अध्यवसाय तथा लगन के साथ ही असंख्य बाधाओं, विपत्तियों, असफलताओं, विरोधों, संकटों और कठिनाइयों के बावजूद भी हिम्मत न हारी, न भय माना और न निराशा को पास आने दिया। वे निरंतर श्रेयपथ पर विरोध बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते गए और राष्ट्र के उस सर्वोच्च पद पर पहुँचे जो उनकी स्थिति को देखते हुए असंभव कहा जा सकता था। महापुरुषत्व का मानदंड पद अथवा स्थिति नहीं है, उसका मानदंड वह कठिनाई तथा विपत्ति है जो वहां तक पहुंचने में आई होती है। अपने श्रेयपथ पर जो जितना ही कष्ट सहिष्णु और साहसी रहता है, जितनी अधिक कठिनाइयां सहन कर सफलता पाता है, वह उसी अनुपात से महापुरुष माना जाता है। श्रेयपथ पर कठिनाइयों का आना बहुत जरूरी है। यदि उन्नति प्रगति का पथ सरल हो, श्रेय और लक्ष्य यूं ही आसानी से मिल जाया करे तो उसका कोई महत्व ही न रह जाए। यह तो पकी पकाई रोटी खा लेने के समान ही सस्ता और सामान्य काम हो जाए। ऐसी सरल सफलता पाने पर उसमें न तो आनंद का लेश रह जाएगा और न वह आत्मगौरव जो उस स्थिति में अपेक्षित हो जाता है। लक्ष्य का महत्व कठिनाइयों से और पुरुष का गौरव संकट वन को पार कर लक्ष्य पाने में ही होता है। कठिनाइयों का मानव जीवन में बड़ा महत्व तथा उपयोग है। किसी को उनसे घबराना नहीं चाहिए। उन्हें कागज का शेर समझकर टक्कर लेने और विजय पाने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। कठिनाइयां ही मानव को महामानव और पुरुष को महापुरुष बनाती है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोज विजिट आवर चैनल एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।